Hello everyone. We are reading chapter 2 of geography, that is the physical divisions of India. तो फिज़िकल डिवीजन में हम लोग पढ़ रहे थे हिमालय के बारे में, और हिमालय की 3 रेंजेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। वो तो थी हिमालय को लॉन्गिट्यूड के हिसाब से किस तरह से डिवाइड किया गया। लॉन्गिट्यूड यानी खड़ा हिमालय किस तरह से डिवाइडेड है 3 तरह के रेंजेस में। अब जो है हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से हिमालय डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, कि कौन कौन से रीजन में पड़ता है। और मैं आपको बता रही थी कि बहुत सारी ऐसी रिवर्स है जिसके बीच के हिमालयन पार्ट को अलग अलग नाम दिए गए हैं। उसमें कुमाऊँ हिमालय के बारे में पढ़ाया था मैंने, और नेपाल हिमालय के बारे में बात की थी हमने। उसके बाद आसाम हिमालय के बारे में पढ़ा था, और आगे हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र की बाउंड्री जो है, ब्रह्मपुत्र जो है मार्क करती है ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री पे हिमालय की। तो वहाँ पे हिमालय को क्या क्या कहा जाता है वो हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालयाज बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज। द हिमालयाज bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of the India। आपको मालूम है कि जो ब्रह्मपुत्र है वो भारत के बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में से एंटर करती है, और जो कि बाउंड्री भी है हिमालय की। और बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज, दिहांग एक घाटी है, उसके परे जो है हिमालय है, और यहाँ से शार्पली साउथ की तरफ मुड़ जाता है हिमालय। स्प्रेड अलॉन्ग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, और ये जो है भारत की ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है। और इस ईस्टर्न बाउंड्री को दे आर नोन एज पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। तो इसको ईस्टर्न बाउंड्री को हम पूर्वांचल बोलते हैं या फिर ईस्टर्न हिमालय बोल सकते हैं। These hills running through the northeastern states are mostly composed of strong sandstone। ये जो है हिल्स किससे बनी हैं? सैंडस्टोन से बनी हैं, विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स, जो कि क्या होती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। कवर्ड विद अ dense forest, they mostly run as parallel ranges and valleys। The Purvanchal comprises Patkai Hills and Naga Hills, Manipur Hills and Mizo Hills। तो कुछ पहाड़ियों के नाम इसमें दिए गए हैं, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मीजो हिल्स। तो नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट फीचर है, फिज़िकल फीचर इंडिया का, उसका नाम है नदन प्लेन्स। द नदन प्लेन्स has been formed by the interplay of 3 major river system, namely the Indus, the Ganga and the Brahmaputra along with their tributaries। अब जो हमारा नदन प्लेन्स है वो मेनली 3 नदियों के सिस्टम से बना है। फर्स्ट जो रिवर है वो मेन रिवर है इंडस, सेकंड है गंगा, और फिर है ब्रह्मपुत्र। These plains are formed of alluvial soil। The deposition of alluvium is a vast basin laying at foothills। foothills क्या होती है? जो हमारा एक हेड होता है और नीचे फुट होते हैं, उसी तरह हिल जो है, हिल का जो टॉप होता है वो पीक होती है उसकी, और नीचे फुट हिल होता है। तो ये जो है नदियाँ फुट हिल्स पे क्या करती हैं? डिपॉजिट करती हैं क्या? एलुवियल सॉयल, जो भी ऊपर से बहा कर लाती है कंकड़ पत्थर या मिट्टी, वो ये फुट हिल्स में जमा करती हैं। ऑफ द हिमालय ओवर मिलियंस ऑफ ईयर फॉर्म्ड अ फर्टाइल प्लेन। लेकिन ये कोई एक साल का प्रोसेस नहीं है, इन्होंने लाखों सालों तक ऐसा किया है इन रिवर्स ने। इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये जो प्लेन है ये कहाँ तक फैला है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया है इसका। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड। अब ये जो प्लेन है ये लंबा कितना है? 2400 किलोमीटर, जितना हिमालय है उतना ही ये प्लेन्स भी है ऑलमोस्ट। और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो कितना ब्रॉड है? कहीं से 240 किलोमीटर्स चौड़ा है और कहीं से 320, यानी कहीं से चौड़ा है कहीं से थोड़ा कम है। इज़ अ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन। अगर हम देखा जाए तो ये जो है नॉर्दर्न प्लेन्स ये डेंसली पॉपुलेटेड है, यानी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है इस प्लेन में। विद अ रिच soil cover combined with the adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सॉइल फर्टाइल है, पॉपुलेटेड डेंसली है, तीसरा यहाँ पे जो सॉइल है वो
बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और पानी जो है वो उपलब्ध है, तो फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन है एग्रीकल्चर के लिए। द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नदर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क। जितनी भी नदियाँ आती हैं नॉर्दर्न माउंटेन से, चाहे वो गंगा है या उसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं या और कोई नदियाँ हैं, तो वो सारी की सारी डिपोजिशनल काम करती हैं यहाँ पर, यानी वो अपने सिल्ट और सेडिमेंट्स जो हैं वो एक जगह जमा करती हैं नदर्न प्लेन्स में। In the lower course, due to the gentle slope, the velocity of the river decrease, which results in formation of riverine island. Riverine island मैंने आपको बताया था, जो रिवर के अंदर जो आइलैंड बनते हैं, रिवर के अंदर जो डिपोजिशन होती है और वहाँ पर एक लैंड का पार्ट बन जाता है, तो उसको रिवरलाइन आइलैंड कहते हैं। तो कहता है कि जब नदी की जो स्पीड है वो कम होती है तो क्या बनते हैं, रिवराइन आइलैंड। मजूली का नाम दिया हुआ है इसमें। मजूली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो रहने के लायक है मजूली आइलैंड और ये ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर बना हुआ है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है ये। द रिवर इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट into numerous channels due to the deposition of silt. These channels are known as distributaries. अब जब रिवर जो है इतना लंबा रास्ता तय करके आती है और जब वो गिरने वाली होती है तो वो बहुत सारी मैं कहूँ स्ट्रीम्स में टूट जाती है, तो उनको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। और इन डिस्ट्रीब्यूटरीज़ के बनने से पहले रिवर जो है काफ़ी सारी डिपोजिशन करती है, यानी जब वो स्ट्रीम्स में टूटेगी, स्ट्रीम्स में बढ़ जाएगी, तो वो जो मिट्टी और सिल्ट लाई गई है उसके द्वारा, वो उनको आगे कैरी करने के लिए उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती, तो वो उनको वहीं छोड़ती है। तो द नदर्न प्लेन्स इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन्स इज़ रेफर टू एज पंजाब प्लेन्स। तो नदर्न प्लेन्स को भी 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। जो वेस्टर्न पार्ट है उसको हम पंजाब प्लेन्स बोलते हैं, फाउंड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, जो बनाया गया है कौन सी रिवर के द्वारा, इंडस के द्वारा और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के द्वारा। द लार्जर पार्ट ऑफ द प्लेन्स लाइज इन पाकिस्तान। इस प्लेन का ज़्यादातर पार्ट जो है पाकिस्तान में है। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी द झेलम, द चिनाब, द रावी, द ब्यास एंड सतलुज ओरिजिनेटेड इन हिमालयाज़। जितनी भी ट्रिब्यूटरीज़ है वो ओरिजिनेट होती हैं हिमालय में। कौन कौन सी हैं? रिवर इंडस की ट्रिब्यूटरीज़ की बात कर रही हूँ, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। दिस सेक्शन ऑफ प्लेन्स इज़ डोमिनेटेड बाय दोआब। ये जो है दोआब से डोमिनेट है। तो दोआब होता क्या है? दोआब इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। दो मीन्स 2 एंड आब मीन्स वाटर। तो दोआब जो वर्ड है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, दो और आब। तो दो का मतलब होता है 2 एंड आब मीन्स वाटर। सिमिलरली पंजाब इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, 1 मीन्स 5 एंड आब मीन्स वाटर। पंजाब में 5 नदियाँ बहती हैं, इसीलिए इसको पंच आब कहते हैं। The Ganga plains extend between the Ghaggar and Teesta river. It is spread over the states of North India. तो अब जो है हमने पहले जो प्लेन की बात की, फर्स्ट जो डिवीज़न थी प्लेन्स की वो था पंजाब प्लेन्स। अब हम गंगा प्लेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो गंगा प्लेन्स जो है वो घग्गर और टीस्टा रिवर के बीच में स्प्रेड है। इट्स स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्शली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट। इतने सारे स्टेट्स जो है ये कवर करता है गंगा प्लेन। कौन कौन से? हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड का थोड़ा सा पार्ट एंड वेस्ट बंगाल का पार्ट। तो पर्टिकुलरली इन आसाम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो यानी हमने 3 तरह से कैटेगराइज कर लिया नॉर्दर्न प्लेन्स को। फर्स्ट था पंजाब प्लेन्स, दैन गंगा प्लेन्स, और अब जो है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स जो कि लाई करता है असम में। The northern plains are generally described as flat land with no variation in its relief. It is not true. These vast plains also have diverse relief feature. तो यहाँ के मौसम में जो तब्दीलियाँ हैं वो भी बहुत सारी होती हैं। According to the variation in the relief feature, the northern plains can be divided into 4 regions. The river, after descending from the mountain, deposit the pebble in a narrow belt of about 8 to 16 kilometer in width, laying parallel to the slopes of Shivalik.
तो कहता है जब रिवर जो है माउंटेन से ठीक नीचे उतरती है तो वो पेबल्स छोड़ती है, पत्थर छोड़ती है एक नैरो सी बेल्ट पे। अबाउट क्या कह सकते हैं हम, नदर्न प्लेन्स के अगर 8 to 16 किलोमीटर्स की हम उसकी चौड़ाई की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पेबल्स मिलते हैं, छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं। इट इज़ नोन एज भाबर, ये वाला एरिया जो क्या कहलाता है, भाबर। तो दोबारा से ये लाइन मैं रीड आउट करूँगी, ध्यान से समझिए। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपोजिट पेबल इन नैरो बेल्ट ऑफ about 8 to 16 किलोमीटर in width laying parallel to the slopes of शिवालिक्स। शिवालिक्स की पहाड़ियों के नीचे 8 to 16 किलोमीटर्स का जो एरिया है, उस चौड़ाई वाले एरिया को हम भाबर बोलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम अगला जो भी रहेगा इस वीडियो का। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।